कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। किसानों, मजदूरों और आड़तियों से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने उनकी सुनी समस्याएं और सरकार पर खरीद के नाम पर खुली लूट लगाने का लगाया आरोप। हुड्डा ने सरकार को घेरा, साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर भी जमकर बोला हल्ला। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल जीरी खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब एमएसपी भी नहीं दे रहे। सरकार को नमी की मात्रा में 22 से 24% तक छूट देनी चाहिए और काले दानों की मात्रा में भी राहत देते हुए 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उलझाया हुआ है। उन्होंने कहा, उनकी सरकार के समय पोर्टल के बिना खरीद होती थी, किसान की फसल बिकते ही उसके खाते में पेमेंट कर दी जाती थी। आज किसान गेट पास कटवाने में फंसा हुआ है। सरकार को यह पोर्टल सिस्टम बंद कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर नेताओं की नाराजगी के सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, पार्टी में कोई नेता नाराज नहीं है। पार्टी हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को चुना है। वहीं हुड्डा ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के द्वारा कांग्रेस पार्टी एक विदेशी पार्टी है जिसकी स्थापना कांग्रेस ने की, इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को इसके बारे में पता होना चाहिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस के नेता अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं, इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं को संभाले, दूसरी पार्टी के बारे में बात बाद में करें। यह घरौंडा, करनाल और यहाँ आया और घरौंडा में भी यही देखा मैंने। करनाल में पूछा, एक भी किसान मेरे को ऐसा नहीं मिला जो कहता हो पूरी एमएसपी मेरे को मिली है। मतलब वो 1800, 1900, 2000, 2100 ये भाव किसान को मिल, जबकि कहते ये रहते 3100 देंगे, 3100 भाव को देंगे, लेकिन एमएसपी भी नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो एक तो पोर्टल में उलझा रखा है किसान को। पोर्टल का कई दिन हो गए पोर्टल पे, बोला हमने भेजा, वेरिफिकेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होगी तो मंडी का पास नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कर रखा है। फिर ये मॉइस्चर आपकी इतनी लंबी बारिश हुई है, इतना फ्लड आया है यहाँ, 17% मॉइस्चर अलाउड है क्या, 22 तुरंत करना चाहिए इनको। और झाड़ कम निकल रही है, मतलब यील्ड कम हो रही है, 10-10 क्विंटल प्रति एकड़ कम, तो उसको कंपनसेट करना चाहिए सरकार को कंपनसेट करना चाहिए, तुरंत लिफ्टिंग करनी चाहिए। और जैसे अरोड़ा साहब ने बताया, आरओ में तो सेलर्स की, जैसे करनाल में था 60 सेलर्स खरीदने तैयार है, लेकिन वो उनको रजिस्ट्रेशन 20 की है। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे आरओ अम्बाला वाले खरीदने में तैयार है, खरीदने मंडी खाली हो जाएगी, पूरी एमएसपी मिल जाएगा किसान को, पूरा छुट्टी दे दीजिए, जितने सेलर वाले ले भाई, इनमें क्या दिक्कत है बनी, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, सिर्फ किसान को परेशान करने के लिए। शाहबाद अनाज मंडी में डायरिया फैला हुआ है, काफ़ी तबीयत है, पीने के पानी से मजदूर से लेबर क्लास के जो हैं वहाँ पर वो तबीयत खराब होंगे, डायरिया फैला हुआ है। शाहबाद अनाज मंडी में पीने के पानी की इन्फेक्शन की वजह से मरीजों में डायरिया फैला है जी। तो मंडी में सारे जितनी लेबर है सारी बीमार पड़ी है, उठान नहीं हो रहा, लेबर कार्य सारा खराब हो रहा है, किसान परेशान है। वो तो बड़े अफसोस की बात है, जिनका इलाज कराना चाहिए। और पानी पीने का पानी का तो प्रबंध सरकार की जिम्मेवारी है, पहले करवाना चाहिए, पहले कराना चाहिए। लेकिन जहाँ लेबर है वहाँ भी नहीं उठान हो रहा। करनाल में, पिपली में लेबर है ना, सारा उठान हो गया क्या? करनाल में, शाहबाद में तो 30% भी उठान नहीं हुआ है, 70% जो है मंडियों में पड़ा है और लाइन लगाए खड़े। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, 3 दिन बारिश बताई गई है। और बताओ किसान के लिए और मारे एक सरकार भी मार रही है, कुदरत भी मार रही है, किसान को तो बड़े वो है। तो इसको सरकार को जो है पूरा कंपनसेशन देना चाहिए और किसान को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। अभी पोर्टल का झगड़ा खत्म करें, पोर्टल होगा जब कब आएगा, वेरीफाई नहीं हो पाया अभी तक, पोर्टल वेरीफाई नहीं हो पाया अभी तक, पोर्टल ही बंद हो जाते हैं।
ये पोर्टल का कहीं डिजिटल वो उसकी तौल की बात है। पोर्टल का ये झंझट ही खत्म करें। हमारे समय में पोर्टल था क्या, जैसे किसान अपना लाता था फसल रास्ते बिक जाती थी, ठीक दाम मिलता था, कभी शिकायत नहीं हुई हमारे समय में कि MSP कम। और इस इलाके में तो सूरजमुखी भी पैदा होती है, मक्का भी पैदा होती है। हमारे समय से पहले 4% मार्केट फीस थी, हमने घटा के 1% करी, ताकि किसान को भी बचत हो और तो करना चाहिए इनको, और तुरंत लिफ्टिंग करनी चाहिए, किसान को पेमेंट करना। ये पोर्टल बंद कर देना। आलू प्याज पे मेन मंडी है जी 4% से 0 करी थी क्या? हाँ, सब्जी आलू प्याज की 0% करी थी, सब्जी पे भी 1% करी थी, हमने 4% से 1% करी थी। सब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है, क्या कहेंगे सर? कोई नाराजगी नहीं है, हाईकमान ने फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष तो पहले भी था, मैं अभी कोई नई बात नहीं। सर, अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है, उसकी स्थापना अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है, उसकी स्थापना अंग्रेज ने की, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक विदेशी पार्टी है और उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की है। अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो पता होना चाहिए। सर, लाडो लक्ष्मी योजना जो चलाई जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक बड़ा धोखा महिलाओं के साथ हो रहा है। पहले ये कहा था, वायदा किया था सारे महिलाओं को देंगे हम, अब क्या दिया, हम 20 लाख को देंगे, और आमदनी घटा दी, 1 लाख कर दी परिवार की, जबकि इनके पास आधार कार्ड है, फैमिली ID है, सब कुछ, फिर रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? सीधा क्यों नहीं भेज रहे? कुल 1,71,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो 20 लाख के उसके भी 10% भी नहीं हो रहे। सर, मुख्यमंत्री जापान गया, जापान जाने से पहले उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं। पार्टी के नेता कांग्रेस में अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? पता नहीं, उनको पता होगा। ठीक है, बात तो मंडी की है। अपने नेताओं को संभालें, दूसरे कांग्रेस पार्टी की बाद में बात करें। धन्यवाद सर। सर साहब, एक ना खरीदना जी हर बार तो किसान की आमदनी, इनका वायदा था 2022 तक हम दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दोगुनी नहीं करी, लागत कई गुना कर बढ़ा दी। खाद का क्या भाव है? आज मिलता ही नहीं, लाइनों में लगे हुए है। कीटनाशक दवाई का क्या भाव है? बीज का क्या भाव है? आप देखो, लागत बढ़ रही है, किसान को MSP भी नहीं मिल रही, जबकि वायदा ये था कि स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे हम देंगे MSP। गन्ने का रेट इनने 11 साल में कितना बढ़ाया है, हमारे सामने कितना हुआ? ये गन्ने का हुआ है, बोल भाई कितना होना चाहिए गन्ने का रेट? गन्ने का तो जी 500 रुपये भी आज के टाइम में जिसमें जितना हुआ है बचत उतना है, कम से कम उतना होना चाहिए। इतनी लागत इतनी बढ़ा रखी है, 500 रुपये से कम तो पड़ता ही नहीं पड़ता किसान। लोग कम करते इसलिए जा रहे रेट में। हाँ, गन्ना ही बंद कर मिले दिया, बंद होती जा रही है। मिले बंद हो रही है, गन्ना ही बोना बंद कर दिया। चलो।